लगता है मैं इसमें जो कौन सा गलत बोल रही होंगी, जॉफ्री चाउसर। मुझे जो एक लगता है सही वो तो है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। अब जॉफ्री चाउसर का मुझे लग रहा है मिस मार्पल मिस्ट्रेस, मिस मार्पल मिस्ट्रेस। ओके आगे पढ़ते हैं। रीराइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, कमेंट करो। चूज द करेक्ट। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैं पहले डाल देती हूँ टेल ऑफ जेनजी, सेकेंड डालती हूँ डॉन क्वाइट सोट, थर्ड डालती हूँ द पिलिग्रिम्स एंड फोर्थ डालती हूँ ओरोनोकू। ओरोनोकू। आगे हमें फिल इन द ब्लैंक जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं। नींद आ रहा है। द डैश, डैश की जगह हमें आंसर लिखना है। द डैश नोवेल इज अ फिक्शनल बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी विच कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ना कि प्रोटैगनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड कैरेक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। तो इसमें फिर से इसमें ग्रोथ वाला बात कर रही है, तो ग्रोथ से तो मुझे बिल्डिंगस्ट्रॉम वाला लगता है, बिल्डिंग्स रोमन लगता है। और इसमें दो ही ऑप्शन दिया है, बिल्डिंग्स रोमन और गॉथिक। तो इसका सही आंसर मुझे तो बिल्डिंग्स रोमन ही लगता है। सेकेंड, द नोवेल इंक्लूड्स टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डूम, डेथ और डिके और हॉन्टेड बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स यहाँ बिल्ड वाला मतलब इसमें बिल्ड वाला समझ लेना। और इसमें हम लोग को ऑप्शन भी नहीं मिला है बिल्डिंग्स रोमन वाला, तो ये ऑफकोर्स इसमें हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री, डूम, डेथ। इतना बोलने के बाद तुमको समझ लिया कि गॉथिक नॉवल है, तो तुम लोग ने बुक ही नहीं पढ़ा है अभी तक। गोथिक नाम है, गोथिक नॉवेल ही इंक्लूड है, गोथिक नॉवेल में ही ये सब इंक्लूड होता है। क्या आगे, द नोवेल इज द नोवेल okay, the dash novel is a novel set in a period earlier than that of the writing। तो ऑफकोर्स इसका गॉथिक है। और क्या ही काम कर रहे थे, द नोवेल इज अ नोवेल सेट इन अ पीरियड अर्लियर दैन दैट ऑफ द राइटिंग। मतलब उसे पीरियड अर्लियर वाला कुछ आएगा ना, अर्लियर तो ऑफकोर्स ये तो हिस्टोरी वाला हो जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन दिया है, यूटोपियन और हिस्टोरिकल। तो यूटोपियन का मतलब तुम बताया ना, यूटोपियन मतलब जो आइडियल होते हैं, आइडियल, तो आइडियल को यूटोपियन बोला गया यहाँ। और हिस्टोरिकल, तो इसका आंसर सही है, द हिस्टोरिकल नॉवेल इज अ नॉवेल सेट इन अ पीरियड अर्लियर दैन दैट ऑफ द राइटिंग। Fourth question is about the dash novel is that in which the writer presents the narrative through a series of correspondence। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ ऐसा कोई नोवेल। The dash novel is that in which the writer presents the narrative through बिल्ली थी। तो ये है एपिस्टोलरी नोवेल, जो कि
राइटर रिप्रेजेंट करता नैरेटिव थ्रू सीरीज ऑफ करेस्पॉन्डेंस दैट इज अ एपिस्टोलरी नोवेल। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को ट्रू और फॉल्स करना है और जो फॉल्स है उसे हम लोग फिर से करेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लॉट एंड कैरेक्टर आर अफेक्टेड ड्यू टू द सेटिंग। आई डोंट नो, जो नोवेल लिखते उसे पता है, मुझे क्या पता, मैं खुद लिखती हूँ नोवेल, तो उससे क्यों कुछ, पेपर तो मेरा है तो पढ़ना पड़ता है। इसका मुझे लगता है द प्लॉट एंड कैरेक्टर आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग। नो, इट इज फॉल्स। इट इज क्या यार, फॉल्स। कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है इसका आंसर। मुझे फॉल्स लग रहा है और इसका मैं करेक्ट बता भी नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है। सेकेंड, प्लॉट इज द नैरेटिव स्टाइल ऑफ द ऑथर। ट्रू ट्रू ट्रू। 3, stream of consciousness is a term coined by William James. That is also true. And 4 है Joseph Conrad is a novelist of the 18th century. I don't know, but I think that is a true. और false भी रहा तो मुझे नहीं पता। और इसमें हम लोग को fill in the blanks लिखना है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, द 2 types of conflicts that the plot may have are dash and dash। आपको क्या लगता है क्या होगा इसका डैश एंड डैश में? इसमें 2 आंसर है क्योंकि इसमें 2 बार डैश ने किया है, तो कमेंट करो। और मुझे लगता है द 2 types ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट द प्लॉट में हैव आर, एक होगा सिंपल और एक होगा कॉम्प्लेक्स। क्या पता सही है गलत, पर सेकंड करते हैं। द कैरेक्टर दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मेन कैरेक्टर इन द नोवेल इज कॉल्ड द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट वाला है तो नहीं, एक बार फिर से I don't know, literally I don't know। थर्ड पढ़ते हैं द ऑथर में यूज डिवाइस टू मेक द नैरेटिव दैट इज अ लिटरेचर कुछ नहीं पता। द ऑथर में यूज डैश डिवाइस टू मेक द नैरेटिव इफेक्टिव। कमेंट करो। दैट इज अवर फर्स्ट नोवेल का क्वेश्चन था ये, हिस्ट्री ऑफ नोवेल, मतलब हमारे जो नोवेल्स है उनका हिस्ट्री ऑफ नोवेल, तो उस बारे में क्या था। तो मैं इसमें से पढ़ रही हूँ 21 नवनीत क्वेश्चन सेट। मैं पढ़ रही हूँ पढ़ते हैं। और दैट इज अ डाइजेस्ट टू आई प्रिपेयर्ड माई इंग्लिश सब्जेक्ट टू HSC एग्ज़ाम। और 12th में 2025 में एग्ज़ाम देने वाली हूँ मैं। मेरा 1 साल वेस्ट हो गया है। मैं 2024 में देने वाली थी
बट इट इज़ माई हेल्थ इशू, जिस वजह से मुझे 2025 में लेना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो 2024 पास आउट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ नोवेल, जो कि डाइजेस्ट में भी देख के पढ़ने वाली हूँ मैं। तो इसमें हम लोग पहले अर्थ जान लेते। अर्थ मतलब होता है अर्थ इन माय लैंग्वेज इज कॉल्ड द दर्शु एंजल डिक्शनरी। अर्थ का मतलब अर्थ का मतलब होता है अर्थ इन माय डिक्शनरी में होता है। इन माय डिक्शनरी दैट्स कॉल्ड द दर्शु एंजल डिक्शनरी, उसमें हम अर्थ को बोलेंगे अर्थ, तो मैं उसे को हम इंग्लिश में बोलेंगे मीनिंग्स। मैं बता रही हूँ आपको अर्थ मतलब कि आपको समझना है मीनिंग्स। तो जैसे कि हिस्ट्री ऑफ नोवेल, ये मैं चालू कर देती हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें का इंट्रोडक्शन देती हूँ। इन द राइट ऑफ द ओरिजिन द नोवेल इज टू बेस इट्स ऑथर द डिफरेंट टाइप ऑफ नोवेल एंड द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द नोवेल हैव बीन डिस्कस्ड इन ब्रीफ। I don't understand anything. ग्लॉसरी, इसमें हम लोग को अर्थ दिया हुआ है जो कि है जेनरे। जेनरे होता है एक स्टाइल, स्पेशली इन आर्ट्स होता है जेनरे। तो साइंस में डाल साइंस पे क्या काम है? ओके, आगे पढ़ते हैं। दैट इन्वॉल्व्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें एक ऐसा पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है जिसे इन्वॉल्व किया जाता है और उसे कहते हैं हम जेनरे। आगे बढ़ते हैं। एम्बेलाइजिंग मतलब होता है डेकोरेटिंग। तो डेकोरेटिंग शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया जब इतना बड़ा घटिया सा भाईजात शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? एम्बेलाइजिंग तो डेकोरेटिंग बहुत अच्छा शब्द है, इस्तेमाल कर लेते तो क्या हो जाता। बस इतने एक शब्द को इतना शब्द बना दिया है भर भर के। हाँ वही तो देखा जाए, 26 अल्फाबेट है ना इंग्लिश का, तो इसको लिखने के लिए भी हम लोग को कोई एक पेज भी नहीं लगता, तो इतना बड़ा क्यों बनाया गया है इंग्लिश का। ओके, पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ ही लेते हैं, उसके लिए कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ना है, पढ़ते हैं। एम्बलाइजिंग, डेकोरेटिंग मतलब होता है उसका। एडॉप्टेड का मतलब क्या होता है? फॉलोड। तो मतलब हम लोग को जो शब्द सिखाया था एडॉप्टेड का मतलब जैसे कि मैं उसे अडॉप्ट कर रही हूँ, जैसे कि मैं अपने कैट होते हैं जो मेरे छोटे बिन्नू थे, मेरे पिल्ली थे, मेरे पीकू है, तो उन्हें मैंने अडॉप्ट कर लिया है। अडॉप्ट भी नहीं कह सकते यार, वो मेरे घर वाले हैं तो मैं उनको अडॉप्ट कर सकती हूँ क्या? नहीं, मैं अडॉप्ट नहीं कर सकती। हाँ, पर अडॉप्ट का मतलब ये होता है ना कि मैं किसी को ना तो ये फॉलो की लिखा है, इन लोगों ने फॉलोड लिखा है, अडॉप्टेड मतलब फॉलोड। पढ़ना है, लिखा है पढ़ना है, अडॉप्टेड फॉलोड। प्रीकर्सर का मतलब लिखा है समथिंग दैट हैपन और
existed before another. प्रिकर्सर का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन, ऐसा कुछ जो हैपन समथिंग दैट हैपन, जो कुछ हुआ है. ओके समथिंग दैट हैपन. और होता है existed before another thing. मुझे समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता. I don't know literally I don't know. किधर गई? हाँ, existed before another thing. इसके बाद पढ़ लेते हैं देखा. profoundly मतलब डीपली, मतलब प्रोफाउंडली होता है मतलब डीपली. अच्छा, क्योंकि डीपली जाना है तो मैं उसको ये बोलूँगी प्रो अल्ट्रा. अरे यार तूने अल्ट्रा प्रोफाउंडली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रोफाउंडली जा रहा है, दोनों का मतलब एक ही हुआ ना. प्रोफाउंडली प्रोफाउंडली का मतलब होता है डीपली. ओके छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. इलाइट मतलब अपर क्लास, इलाइट मतलब अपर क्लास. देन एस्पिरेशन मतलब एम्बिशन. डिज़ायर्स होता है एंड देन इकम्पास मतलब होता है इंक्लूड. प्लेंटियस होता है प्लेंटीफुल. और स्टालवर्ट होता है अ पर्सन हु हैव अचीव्ड ग्रेट रिकॉग्निशन एंड appreciation, that's called as a stalwart. Innovative, new and original. Innovative, new and original है, original. Pageant, a colorful or impressive procession of people. Ameliorate, to make something better, dazzling. To make something better, that's called as ameliorate. और dazzling मतलब होता है shine. मैं शाइन करती हूँ, शाइन. सैटिरिक, शार्प और सरकास्टिक. शार्प इंटरवीविंग, कंबाइनिंग या ट्विस्टिंग टुगेदर. थंबनेल स्केच होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. एंटागोनिस्ट होता है अ पर्सन हु इज अपोज टू द हीरो, मतलब विलन. क्योंकि एंटागोनिस्ट का मतलब इसमें बोला है अ पर्सन हु इज अपोज टू द हीरो, मतलब अभी ऑफकोर्स हम लोग कहीं मूवी में जाए या कोई बुक पढ़ रहे हो तो जिसमें जो हीरो होता है उसका कोई अपोज करता है, उसे कोई अपोज करता हो तो ऑफकोर्स वो विलन ही होता है. उस एक हिसाब से देखा जाए, एक साइड से देखा जाए तो विलन ही होगा ना. तो उसे कहते हैं हम एंटागोनिस्ट. और लैकोनिक का मतलब होता है शॉर्ट एंड क्रिस्प. प्लाउसिबल, बिलीवेबल, इसेंट्रिक, peculiar, crazy, out of the way, disreputable, not respectable. You are not respectable, that's meant as a disreputable, not you. Speculative, unproven या unreal. और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होता है ऑफ और फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ और इट्स एटमॉस्फेयर. और अमेच्योर होता है अनएक्सपीरियंस्ड, अनप्रोफेशनल.
क्योंकि हम लोग मैच द कॉलम्स पढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग बोल रही थी मैं वैसे। इसमें बोला है मुरासाकी सिकिबू ने कौन सा नोवेल लिखा है? टेल ऑफ जेनजी ये नोवेल लिखा है, और जिसने लिखा है वो है मुरासाकी सिकिबू। बाद में आता है राजमोहन्स वाइफ। तो राजमोहन्स वाइफ ये एक नोवेल है, और ये जिसने लिखा है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। डॉन क्वाइकोस्ट ये एक सर्वांटिस डॉन क्वाइकोट सर्वांटिस लिख देते हैं। और नोवेला को हम लोग न्यू कहते हैं, नोवेला न्यू। उसके बाद आगे हम करेंगे ऑड वन आउट। अरुण जोशी, विक्रम सेठ, ग्राहम ग्रेनी, किरण नागरकर। तो ऑफकोर्स इसमें मैं करूँगी ग्राहम ग्रेनी को, लेकिन ना ये एक फॉरेनर नेम लगता है जो कि एक इंडियन नेम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को हम निकाल देंगे। ब्रिटिश लोग फिर चाहते हैं इंडिया को हड़पाना, तो हम उसे निकालना चाहेंगे इंडिया से। ओके, तो मैं उसे ग्राहम ग्रीनी को निकाल रही हूँ। क्योंकि बताती हूँ, इसमें रीज़न दिया गया। ग्राहम ग्रीनी वॉज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट, द अदर्स आर इंडियन राइटर्स। देखा, इसमें वही बोला गया जो मैंने बोला था अपने भाषा में। इसमें इंग्लिश बताती हूँ। जो ग्राहम ग्रीनी है वो है एक इंग्लिश नोवेलिस्ट है, और जो बाकी जो है वो है एक इंडियन राइटर्स है, तो इसलिए उसे निकाला गया है। ओके, सेकंड, प्लेस, पीरियड, थीम, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल। तो इसका आंसर है थीम, क्योंकि प्लेस, पीरियड, क्लाइमेट और लाइफस्टाइल, उसमें थीम आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, इसीलिए ये थीम है। जो कि द अदर्स आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेटिंग, कि जो बाकी सब है ना वो सब एक सेटिंग से है, तो ये थीम नहीं होगा, तो थीम को निकालेंगे और बनाऊंगी। आगे बढ़ते हैं